नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर जिला पुलिस ने 40,000 नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मनियारी थाना की पुलिस ने पति की हत्या कराने की साजिश रचने वाली पत्नी के साथ 2 शूटर को किया गिरफ्तार। और किडनी कांड की पीड़िता सुनीता को अपनी स्वेच्छा से किडनी दान करने वाला व्यक्ति आया सामने। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर जिला पुलिस और सशस्त्र बल ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक व्यक्ति को बस से 40,000 नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा दी गई सूचना पर फकली ओपी क्षेत्र के मलंग चौक पर जिला पुलिस और सशस्त्र बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस में छापेमारी कर एक व्यक्ति को 100 रुपए के 40,000 नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह व्यक्ति जाली नोट को लेकर छत्तीसगढ़ डिलीवर करने जा रहा था। पुलिस ने व्यक्ति के पास से जाली नोट और एक हैंडबैग को भी जब्त किया। एसएसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 15/4/23 को शाम को 5 बजे के लगभग फकलू ओपी अध्यक्ष हैं मोहन, उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। विशेष इनपुट था आर्मी इंटेलिजेंस की तरफ से, और जिसमें फेक करेंसी के संदर्भ में सूचना दी गई थी। इस सूचना के आलोक में फकलू ओपी अध्यक्ष के द्वारा त्वरित रूप से वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई और एक बस को डिटेन किया गया। जब उस बस को चेक किया जा रहा था तो उस बस में से एक व्यक्ति, जिनका नाम विशंबर प्रसाद है, वो बड़ी संदेहास्पद स्थिति में बस से उतरने का प्रयास कर रहे थे। जब उनको सर्च किया गया तो उनके पास से 100 के कुल 400 नोट बरामद हुए। वो 400 नोट केवल 3 ही सीरीज के थे और उनको जब अच्छे से चेक किया गया, जांच किया गया, तो फेक करेंसी के रूप में पाए गए। इनसे पूछताछ की गई है। ये मूल रूप से रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ इन्होंने एक एजेंट से इस पैसे को प्राप्त किया था और इस पैसे को ये वहाँ ले जाकर फेक करेंसी को चलाने का प्रयास करने वाले। सर, ये इनका कैसा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्या इनका नेटवर्क? इनसे जो इनपुट मिला है पूछताछ पे और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे, वो एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जिनसे इन्होंने पैसे प्राप्त किए थे और कल ही प्राप्त किए थे। वो उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही वो अरेस्ट हो पाएंगे तो उससे फिर जो नेक्स्ट कड़ी है उस तक हम लोग पहुँचेंगे। क्या यहाँ डिलीवर करने आए थे? नहीं, डिलीवर करने नहीं आए थे, पैसा लेने आए थे और इन्होंने पैसा एक सीमावर्ती जिले में प्राप्त किया था और इस पैसे को लेके अपना छत्तीसगढ़ वापस जा रहे थे बस के माध्यम से। इनका कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास चूंकि यहाँ नहीं है, लेकिन जो संबंधित जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ हम लोगों ने संपर्क किया है। जैसे ही प्राप्त होगा आप लोगों को। नोट में सर क्या चिन्ह है, ओरिजिनल और जितनी में क्या फर्क है? काफ़ी डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे वाटर मार्क में महात्मा गांधी जी का जो प्रतिबिंब झलकता है वह नहीं झलक रहा है और इसके अलावा ये सारे नोट केवल 3 सीरीज के हैं। हर नोट का अपना एक अलग सीरीज होता है, एक अलग नंबर होता है, जबकि ये सारे नोट है जिनकी संख्या कुल 400 है और 400 नोटों की जो सीरीज है वो केवल 3 ही नंबर की है। मनियारी थाना की पुलिस ने पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी और शूटर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मनियारी थाना क्षेत्र में हुए प्रवीण कुमार गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने प्रवीण की पत्नी के साथ दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रवीण की पत्नी प्रीति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की सुपारी 2 शूटर को दी थी। इसी दरमियान दोनों शूटर ने प्रवीण को गोली मारकर घायल कर दिया था। मनियारी थाना की पुलिस पूरी घटना की छानबीन करते हुए प्रवीण की पत्नी और दोनों शूटर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रीति कुमारी ने पुलिस को बताया, मैं अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी, इसलिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि प्रवीण कुमार का फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ के दौरान पत्नी की साजिश का पता चला। 9 अप्रैल को मनियारी थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी जिसमें दोनों ही व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति प्रवीण कुमार थे जो इंजर्ड थे और उन दोनों व्यक्तियों का यहाँ लोकल एक निजी अस्पताल में इलाज चला था और अभी भी वो इलाजरत है। अब लोग इसी केस को डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें डीआईयू की टीम भी कार्य कर रही थी और इसके अलावा जो संबंधित थाना अध्यक्ष है मनियारी के हेमंत कुमार,
वो भी इस पर काम कर रहे थे। टीम को इसी दौरान टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ इनपुट मिले और उस इनपुट के बेस पे कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की है टीम ने, जिसमें से एक जो पीड़ित थे जिनका नाम प्रवीण कुमार था, जो इंजर्ड हैं, उनकी धर्मपत्नी है जिनका नाम प्रीति कुमारी है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं जो मनियारी के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से औराई के रहने वाले हैं परंतु मनियारी में एक स्कूल में काम करते हैं, उनका नाम अमीर कुमार है। इन 2 की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीन नामक व्यक्ति के साथ में था। काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएं, और इसी की वजह से अमीर के द्वारा 2 शूटर हायर किए गए सुपारी देकर, उनके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी टीम भेजी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उनकी पत्नी का भी कोई कार्रवाई नहीं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा है। सर कैसे पता चला सर कि वो इन्वॉल्व है, चूँकि लगातार साथ में रहे थे प्रवीण के? मैंने बताया ना आपको कि टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल एनालिसिस और मोबाइल एनालिसिस के बेस। घटना के बाद एक्टिविटी कुछ बदला था कि उसी तरह था? नहीं, घटना के बाद भी दोनों के बीच में लगातार फोन पर संपर्क होते रहे हैं। ये जो व्यक्ति है अमीर, ये भी अस्पताल में उनको देखने के लिए पहुंचा था और दोनों के बीच में लगातार फोन पर बातचीत चल। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग को लेकर शहर में मार्च निकाला। नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सदर अस्पताल रोड स्थित संघ भवन से पेंशन मार्च निकाला। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह मार्च कंपनी बाग होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां मार्च को सभा में तब्दील कर दी गई। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि सरकार नई पेंशन नीति लागू कर कर्मचारी को शोषण कर रही है। हम लोगों ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है कि हम लोगों को पुरानी तर्ज पर ही पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई पहल नहीं कर रही है। हम लोगों ने मार्च निकालकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो महासंघ केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के खिलाफ चरमबद्ध आंदोलन करेगी। नई पेंशन नियमावली को रद्द करना है और पूर्ण रूपेण से पुरानी पेंशन नियमावली को लागू करना है और केंद्र सरकार और बिहार सरकार का मनमानी नहीं चलने देंगे और इस नियम के विरुद्ध पूरे इंडिया में चक्का जाम किया जाएगा। साहू रोड स्थित चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के समीप शिव सेवा समिति द्वारा पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गई। शिव सेवा समिति के द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के समीप पानी की प्याऊ की व्यवस्था किया गया, जिसका विधिवत आज शुभारंभ किया गया ताकि नागरिकों को सुलभ तरीके से पेयजल मिल सके व उनकी प्यास बुझ सके। राहगीरों के बीच चना गुड़ और ठंडे पानी का वितरण किया गया। शिवसेना समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि समिति सावन में कांवड़ियों का सेवा करता है, वहीं अब बढ़ते गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए आज प्याऊ का शुभारंभ किया गया है, जिससे राहगीरों को पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, सुलभ तरीके से पेयजल मिल सके और उनकी प्यास बुझ सके। वहीं मौके पर उपस्थित महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि कड़ी धूप में सड़क पर चल रहे राहगीरों का गला सूखा है, ऐसे में उनको ठंडा पानी मिल जाए तो यह उसके लिए अमृत से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शिव सेवा समिति के द्वारा प्याऊ का शुभारंभ करना बहुत ही नेक पहल है। देखिए, हम लोग का शिव सेवा समिति कांवड़िया सेवा शिविर सेवा करते आ रही है और बढ़ती गर्मी को देखते हुए यहाँ पे शुद्ध पेयजल चना गुड़ राहगीरों के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि जब तक गर्मी रहेगी तब तक यह चलता रहेगा। शिव सेवा समिति के द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रयास इस बार देख रहे हैं हम लोग। गर्मी को देखते हुए इन लोग का जो भी प्रयास है और आगे इन लोग का पूरे गर्मी भर ये जो प्रयास है जारी रहेगा। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे जो पानी चना गुड़ का जो व्यवस्था किया गया, सबसे अच्छा व्यवस्था है ये। राहगीरों को इससे सुविधा होगा। भैया गर्मी को देखते हुए लोग पानी के लिए इधर उधर जो भटकता है, आप देखते हुए नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था हो तो आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसी को देखते हुए हम लोग कम से कम अपने स्तर से ये बढ़िया शुरुआत है।
थियोसॉफिकल लॉज परिसर में बड़ी नागरिक सेवा संस्था द्वारा स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से रविवार को नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें सुखी आत्मा स्वास्थ्य शरीर स्लोगन के साथ लोगों को जागरूकता किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने तनाव मोटापा कम करने का तरीका बताया। वहां मौजूद लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने का सलीका बताया। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित आहार, नियमित व्यायाम एवं नियमित नींद के माध्यम से स्वस्थ रहने के बारे में बताया। जो मरीज सब एक पशु आए पिछले तक दिखाई जाता है 90 साल के बुढ़ा होते वो एक आस्था में रहते चले जाते हैं। उनसे पूछे कि बाबा क्या करते जो इतना स्वस्थ है, जो खुद से बनाते हैं खुद से खाते हैं। हम अपनी सारी क्रिया कम से निवृत्त हो जाए तो हमारा टाइम बढ़ता है। हम लोग 6 बजे हॉस्पिटल जाम करते हैं। इसका नतीजा क्या है, हमारा सारा स्टाफ 9:30 से 10 बजे तक सो जाता है। हम लोग भी 10 से 10:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं और 1 घंटा के अंदर नहाना, धोना, ब्रश करना, दाढ़ी बनाना, पूजा करना, नाश्ता करना। किडनी कांड की पीड़िता सुनीता को अपनी स्वेच्छा से किडनी दान करने वाला व्यक्ति सामने आया। जिले की चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता पिछले 7 महीने से किडनी के अभाव में डायलिसिस के सहारे जिंदा है। गरीब मजदूर परिवार से आने वाली सुनीता को किडनी की व्यवस्था सरकार करे, इसके लिए बीते 2.5 महीने से सकरा में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इसी बीच शनिवार को सुनीता को किडनी देने के लिए एक व्यक्ति सामने आया है। मुजफ्फरपुर के पंखाटोली के रहने वाले मोहम्मद नसीम ने जब खबरों में देखा कि सुनीता किडनी के अभाव में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, तो उसने फैसला किया कि वो उसे अपना एक किडनी देगा। नसीम ने बताया कि पीएम मोदी ने एक बार टीवी पर कहा था कि अंगदान महादान है, इसी से प्रभावित होकर अंगदान करना चाहता हूँ। नसीम के इस फैसले को अब परिवार का भी समर्थन मिल गया है। मोहम्मद नसीम ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसने जिलाधिकारी से मुलाकात की। डीएम ने उन्हें एसकेएमसीएच में जाकर जांच कराने की सलाह दी है। वहीं सुनीता के इंसाफ के लिए बीते 2.5 महीने से धरना पर बैठे समाजसेवी प्रवीण कुमार ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये साहस भरा फैसला है, जिला प्रशासन को मदद करनी चाहिए। बस आए दिन सर पेपर में पढ़ते थे कि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उनको दे नहीं रहा है। आए दिन कभी तबीयत उनकी देखते थे कि खराब हो रही है। बीच में भी देखा मैंने ये डायलिसिस वगैरह हुआ है। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही पेपर में पढ़ा था मोदी जी का मैंने कि अंगदान करना चाहिए। तो मेरे मन में भी ख्याल है कि आधा जीवन तो हम लोग लगभग जी चुके हैं। अगर मेरे एक किडनी देने से उनकी जीवन बच जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है देने में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। कहाँ से आए? मेरा घर पंखाटोली मस्जिद के पास है, मुजफ्फरपुर, यहीं के निवासी हूँ। तो अभी आपने डीएम साहब से भी मुलाकात की? जी। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब तो अभी जांच करवाने का आदेश दिए हैं। पहले एसकेएमसीएच में जांच होगा, मैच होगा तो फिर डोनेट किया जा सकता है। कोई दबाव वगैरह भी है? नहीं, ये मैं निस्वार्थ, मतलब मैं इससे पहले एक बार डीएम साहब को कॉल भी किया था पिछले संडे को, डायरेक्ट मैंने बात किया था। तो उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया था बट मुलाकात नहीं हो पाई थी। परिवार के लोगों ने कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी आप जब से किडनी के लिए बोले? नहीं, वाइफ है, वाइफ को समझाया मैंने कि एक किडनी पे जितना जीवन आदमी का रहता है उतना जी सकता है, उससे कोई आपत्ति नहीं होती है। कि अगर अपने जैसे 3 बच्चे हमारे हैं वैसे उनको भी 3 बच्चे हैं। अगर माँ का साया हट जाएगा असर से तो बच्चा लोग अनाथ हो जाता है। बाप रह नहीं रहे लेकिन माँ का साया रहना जरूरी है। उसको समझाया मैंने कि एक किडनी अगर मैं देता हूँ तो मेरी जीवन में कुछ क्षति नहीं होगा। डीएम साहब क्या बोले आपको? प्रक्रिया कब से शुरू होगी? वो तो बोले कि अगर आप अभी एसकेएम से जाना चाहते हैं या कल जाना चाहते हैं जाइए, वहाँ पे पहले जांच कराइए, मैं कॉल कर देता हूँ। क्या काम करते हैं? पेशे से क्या करते हैं? पैसे सर मैं प्राइवेट जॉब करता था, ठीक है। सर्विस सेंटर में भी सिस्टम ऑपरेट का काम किया। कुछ दिन पहले मतलब चकिया में कैफ़े में काम किया था। मतलब काम रेडीमेड शर्ट वगैरह में काज भी बना लेते हैं। मतलब सीजन के हिसाब से जिस समय जो काम मिलता है वो कर लेता हूँ। ऐसे जनरली मेरा वो होम अप्लायंसेस का सर्विस सेंटर में सिस्टम पे ऑपरेट करता हूँ। रिस्क नहीं लग रहा है कि बहुत रिस्क उठा रहे हैं आप? नहीं, एक किडनी देने में रिस्क क्या है? जीवन मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। जितने दिन का मेरा आयु होगा उतना दिन मुझे जिंदा रहना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते
हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा जिले में अपनी पार्टी की विस्तार को लेकर आईटी सेल का विस्तार किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आईटी सेल्स का विस्तार किया गया है। इसमें नए सदस्यों को जोड़ दिया गया है। नए सदस्यों के सम्मान में रविवार को पुरानी 0 माइल स्थित एक निजी होटल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी में शामिल नए कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। इसमें नए लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है
और उन्हें अलग अलग पदों पर मनोनीत किया गया है। वहीं 29 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में आयोजित चिराग पासवान के कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर IT सेल्स के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी प्रखंडों में नए लोगों को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सचिव महासचिव भी मनोनीत किया है। 16/4/2023 को हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभी को मनोनीत किए हैं अलग अलग पदों पे, और नियुक्ति करने के बाद हमें चिराग भैया के सिद्धांत को घर घर तक जन जन तक पहुंचाना है, उनके कदम से कदम मिला के चलना है। और 29 तारीख को मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे चिराग भैया आ रहे हैं, उनके तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी भाइयों के साथ टीम का संगठन करके मजबूती के साथ 29 तारीख को हम लोग उपस्थित रहेंगे और पार्टी को बहुत ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। IT सेल जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर मृदुल कुमार। कितने लोगों को जो क्या क्या जिम्मेवारी दी है? आज हमने 15 प्रखंड अध्यक्ष बनाया, प्रधान महासचिव बनाए, और हमारे IT सेल के प्रदेश महासचिव बन के मनीष गुप्ता जी आए हैं, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। और हमारे सारे टीम यहाँ पे मौजूद है IT सेल के। अखाड़ा घाट रोड नारायण मार्केट परिसर में उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया। अखाड़ा घाट रोड स्थित आर्ट ऑफ लिविंग ऑफिस नारायण मार्केट अपोजिट GT मदर स्कूल के समीप मोहल्ला क्लिनिक कैंप मुफ्त फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 मरीजों का मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन का मुफ्त हेल्थ चेकअप किया गया। वहीं उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा अपने पूरे टीम के साथ फ्री चेकअप किया और मुफ्त में दवा भी बांटी। वहीं उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया, यह निरंतर मेरे तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चलता रहेगा। आज मोहल्ला क्लिनिक कम कैंप GT मदर स्कूल के पास आर्ट ऑफ लिविंग में मैं लगाई हूँ और करीब 50 से ऊपर पेशेंट को देखा गया है। उनका फ्री BP, शुगर, हीमोग्लोबिन और ECG का चेकअप किया गया है, प्लस उसके साथ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और इसके साथ सभी मेरी जो भी डॉक्टर्स की टीम है, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। ये निरंतर चलते रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलते रहेगा जब तक गवर्नमेंट की ओर से प्रस्ताव जो पास हुआ है, जब तक जिलाधिकारी की ओर से जगह निश्चित नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने सौजन्य से करवाती रहूँगी। गरीब जन क्रांति पार्टी अध्यक्ष ने पुरानी पार्टी का विलय कर नई पार्टी गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक का गठन किया। गरीब जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि जी ने पुराने पार्टी का विलय कर नए पार्टी गरीब जन पार्टी लोकतांत्रिक बनाया है। इसकी घोषणा रविवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन करके की गई है। प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि जी ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमानुसार हम लोगों ने पुराने दल को नए दल में विलय कर दिया है। अब जो हम लोगों ने दल बनाया है वह दल बिहार में विधानसभा का एवं लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बार हम लोगों ने 50 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी को एकजुट कर नई पार्टी की घोषणा की है। हम लोगों ने समान शिक्षा प्रणाली लागू करने, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने समेत विभिन्न मुद्दाओं को लेकर पार्टी का गठन किया था, जो अब भी हम लोगों की प्राथमिकता है। हम लोगों ने सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए दल बनाया है। पार्टी में नए साथियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे वह ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हुए पार्टी का विस्तार करेंगे और पंचायत स्तर तक संगठन निर्माण करेंगे। गरीब जन क्रांति पार्टी चलाते हैं। कुछ चुनावी आयोग के टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और सभी साथी जो 15 विधानसभा के साथियों से हम लोगों ने बात किया, उन सभी साथियों का एक विचार था कि इस पार्टी में थोड़ा समस्या है, इसको छोड़ करके एक नई राजनीतिक दल का गठन किया जाए, जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक का गठन किया गया है और इस पार्टी को लेकर के हम लोग आगे की रणनीति को तय करेंगे और आगे कार्यक्रम किया जाएगा। बड़ा खुशी का माहौल है। कोई भी भूला भटका आदमी अगर घर को वापस आता है तो उसको तो खुशी ही होगा। दूसरा ये है कि एक अनुभव हम आपसे भी बताना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बिहार में चल रही हैं, जो स्थापित दल हैं, वहाँ पर युवाओं को वो तहजीब या वो मौका जो मिलना चाहिए, जहाँ पर वो अपनी बात रख सके, जहाँ पर युवा नेतृत्व की बात कर सके, उसका बड़ा घोर अभाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को, हम सारे लोग बिखर गए थे, हम सब लोगों को एकत्रित होकर के एक मजबूत रणनीति के साथ पूरे उत्तर बिहार की राजनीति में जो एक बेहतर
आंदोलन हो सकता है, बेहतर जनसंघर्ष हो सकता है, उसको हम लोग मजबूत करें। और इसीलिए आज हम लोग गरीब जनता पार्टी के माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होकर के आगे के संघर्ष को आगे बढ़ाएं। पार्टी का नाम बदलने की आवश्यकता। देखिए, आपको जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग का यह नियम है कि 3 बार अगर आपको सिंबल मिलता है और आप उसका जो क्राइटेरिया है अगर वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आगे चल करके आपको सिंबल नहीं मिलेगा। तो अगर आगे हम लोगों को पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, जनता के बीच जाना है, संघर्ष करना है, तो चुनाव भी लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो सिंबल तो चाहिए ही चाहिए। तो सांगरीला विलेज मिनी टाउनशिप रेसिडेंशियल सोसाइटी का भव्य इनॉग्रेशन कर बुकिंग की शुरुआत की। सांगरीलाल विलेज एक प्रीमियम मिनी टाउनशिप रेसिडेंशियल सोसाइटी है जिसमें 6 टावर A, B, C, D, E, F और 20 फ्लैट 2 BHK, 3 BHK, 4 BH का है। यह यश लक्ष्मी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है और जीवन शैली की हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। सांगरीलाल विलेज 0 माइल गोलंबर से अखाड़ा घाट रोड की तरफ जाने पर HDFC बैंक की बगल से जाने वाली सड़क पे लगभग 350 मीटर की दूरी पे स्थित है। इसी मौके पर वहां सांसद अजय निषाद, विधायक अमर पासवान, मेयर निर्मला साहू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांगरीलाल विलेज की बुकिंग रविवार से शुरू हो गई है। जियालाल चौक पे सांगरीला विलेज की तरफ से यहाँ पर लगभग 200 फ्लैट बनाया जा रहा है। इसी के समारोह में हम यहाँ आए हैं। मुजफ्फरपुर में समझिए एक तरह से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक साथ में 200 फ्लैट बनाना। लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस फ्लैट से और पूरी गुणवत्ता के साथ यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। मध्य वर्गीय लोग एक बहुत बड़ा अच्छा ये सुनहरा अवसर है। यहाँ एक तरफ लोग जमीन खरीदते हैं तो फिर मकान बनाने का पैसा नहीं रहता है और मध्य वर्गीय लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर ये फ्लैट बुक कराते हैं तो बैंक से भी आराम से लोन मिल जाएगा, धीरे धीरे लोन क्लियर हो जाएगा। जो किराए का मकान में रहते हैं वो थोड़ा सा पैसा लगाएंगे तो किराया का और बैंक का EMI जोड़ेंगे तो दोनों लगभग बराबर ही आएगा, तो धीरे धीरे उनका खुद का मकान बन जाएगा। लोग को इसमें निवेश करना चाहिए और खासकर जितने भी जिनको भी मकान की जरूरत है। आपको 6 विंग के में 200 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और यहाँ के डायरेक्टर साहब अनिल जी और MD दिलीप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये कॉन्सेप्ट हमारे मुजफ्फरपुर में और एक ग्रामीण इलाका है लेकिन इसको ग्रामीण न कहा जाए क्योंकि जल्द से जल्द ये सब जगह जो है एक विकसित जगहों में गिने जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे शहर में आ रहे हैं और इतनी सुविधाओं के साथ इन लोगों ने मेहनत के साथ लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट देने का काम किया है। तो मैं तमाम लोगों से चाहूँगा जिन्हें घर की आवश्यकता है क्योंकि दिन पर दिन ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर आप उस स्तर पे देखेंगे तो अगर इस पे फ्लैट भी उपलब्ध हो जाएगा, उस जमीनी पैसे में आप लोग फ्लैट उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आके आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अन्य सुविधाएं जैसे कि स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको 24 आवर्स मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा से लैस और भी कई अन्य सुविधा हैं और अभी बहुत ही सस्ते दामों पे, उचित दामों पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो जिन्हें भी घर की आवश्यकता है जरूर आके यहाँ पे ये जो जियालाल चौक पर सांगरीला विलेज का यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं उनके पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जल्द से जल्द ये अच्छे से बना के जनता के बीच में इसमें लोग आकर बाहर में देखते थे फ्लैट का सिर्फ देखते थे, अपने मुजफ्फरपुर शहर में भी जो फ्लैट का ये बन रहा है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक ही जगह पर इस व्यक्ति को जो है पूरी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर यहाँ पर जो है बिल्डिंग बन रहा है सब 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का है। यहाँ पर इनका स्वास्थ्य यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई भी है और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था रहेगी। बोलिए, मुजफ्फरपुर शहर के लिए माइलस्टोन बनने जा रहा है क्योंकि आज तक मुजफ्फरपुर शहर में ऐसे कोई सुविधा देने वाली अपार्टमेंट नहीं बनी है जिसमें एक जगह पे सारे चीज़ की व्यवस्था हो, लाइक स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, क्लब हाउस, पार्क, मंदिर इत्यादि। 8 टावर के बिल्डिंग में 200 फ्लैट है और 200 फ्लैट में रहने वाले लोगों की सुविधा
सुविधा को देखते हुए मैंने सोसाइटी के अंदर ही एक सुपरमार्केट का भी व्यवस्था किया है, जिसमें सारे डेली नीड का सारा सामान उपलब्ध है। 24 घंटा सिक्योरिटी में रहेंगे सारे लोग, 24 घंटा पानी रहेगा, 24 घंटा बिजली रहेगा, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं। पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं मुजफ्फरपुर वासियों से ये कहूँगा आप आए, एक बार इसको घूमें, और अगर उनको मन भाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।